आ जाइए सही। आज फिर वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। सीजीएल वाले टॉप 100 क्वेश्चन ही चलेंगे अभी, ठीक है ना। जब तक 100 फिनिश नहीं हो जाएंगे तब से उससे पहले कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। नहीं हो सकता है करा भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर सोच यही है कि पहले 100 क्वेश्चन क्वेश्चन को सीजीएल वाले टॉप में उनको फिनिश करें, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ और लें, ठीक है ना। 100 इन क्वेश्चनों को लगाइए, तुमको बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन लगाने में, ठीक है ना। वहीं कैलकुलेशन हाई हो जाएगी इनको करके, और क्वेश्चन का टाइप भी समझ आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत लगा दो, ठीक है। तब क्वेश्चन तुमने देखा नहीं तो कैसे लगा पाओगे, इसलिए देखना जरूरी है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर -2 इंटू 777 -/4, और एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इनवर्स वन है क्या, इसकी पावर -1 इंटू 37 - y², तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, BCD। ठीक है, देखता हूँ, चेक करता हूँ कुछ गलत तो नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x-2, एक्स की पावर -2 है, तो इसका क्या मतलब है, एक बट्टा एक्स की पावर 2, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसको ऐसे ऐसे लिख लेंगे 777 - 4, इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई ऐसे करके हो जाएगा। तुम नहीं जानते तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हो जाता है। इसका तुम करूँ तो x4, इसमें करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर कट गया, ये माइनस का पाई करो तो इधर लाऊं तो प्लस का पाई हो जाएगा, बराबर 777, ठीक है। बात समझ आए। इसको मैं कोष्टक में बंद कर लेता हूँ, ये काम आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो एक्स की पावर -1 तो एक बट्टा एक्स की पावर एक, एक लिखते नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। 37 - y², 37 - y², ठीक है ना। अब मैं नहीं बताऊंगा। एस का इसका मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें करो तो एक्स वाई होगा। ये इसकी इधर की माइनस की वाई स्क्वायर तो इधर आएगी, प्लस की वाई स्क्वायर हो जाएगी, बराबर 37। ये वैल्यू हमको पता चलेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर की वैल्यू 777, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 37, ठीक है। हमको वैल्यू पता चलेगी, ठीक है ना। तो हमें मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस एक्स, इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस एक्स
इसका मान निकालना है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो हमको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। वैल्यू हमको इसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की। इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी अलजेब्रा में, इसको मैं समीकरण 3 मान सकता, मान ले रहा हूँ अपने तौर से, इसको 2 मान ले रहा हूँ, माना जब तुम मत मान लेना, ठीक है ना। मैं अपने तुम्हारे लिए बताने के लिए सब बता रहा हूँ। देखो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। ये इतना आएगा, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। क्यों, इतना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। हाँ मेरे भाई, देखो समझो, अब मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ, x4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई 4 की पावर 777, ठीक है ना। इतना समझ आया, मैं बता दिया हूँ। समीकरण 2 इसका, समीकरण 2 का समीकरण 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा समीकरण 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ठीक है ना। तो वही कर दिया हूँ। ये पूरा टोटल किसके बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकता हूँ इसी जगह पे इन दोनों को, तो मेरे भाई क्योंकि वही आएंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके मैं बराबर रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बराबर 777 तो इसके बराबर 777 हो जाएंगे, इसके बराबर ही 777 हो जाएंगे। ये मान लो या ये मान लो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। तो हमको इसमें से इसकी वैल्यू हमको दे रखी है एफ, देखो दे रखी है कि नहीं, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 37। तो मैं यहाँ 37 लिख सकता हूँ इंटू, अब ये हमको दे नहीं रखी है तो हमको निकालनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और 777। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, ये तो निकालनी है वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो 37 से भाग दे देंगे इसमें, 777 बटे 37, 37 का भाग दो इसमें, 37 दूनी 74 बचे 3, 37 एकम 33। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 31, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ठीक। कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन तुम्हारी वजह से बताना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर इसको मान लो, इसकी ये वैल्यू है तो दिया, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, पेन कॉपी एग्जाम में तुमको पेन नहीं चलाना है, पेन तुमको कितना चलाना है, इसकी वैल्यू काट के यहाँ पे इधर लिखनी है, ये तो हमारा है ही है, आ जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें 777 में 37 से भाग देना, बस तुमको क्या करना 777 में 37 से भाग देना, इतना तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 737 में जब 777 में 37 से भाग दो तो 21 बार जाएगा, ठीक है। ये तुमको समझाने के लिए कर दिया था, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई,
चलिए भाई साहब, ठीक है, क्वेश्चन है, देखो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीजीएल के क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। दिमाग तो तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे ए बी पर सी और डी दो चिन्ह है, ठीक है, जिससे ए सी बराबर 6, ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है। खंभे से क्षैतिज दूरी x पर जमीन पर एक बिंदु P से ए सी ए डी ए बी द्वारा P पर अंतरित कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 अंश है तो s की वैल्यू क्या है। ठीक है, आ जाइए। इसमें क्या होता है, एक थ्योरम होती है मेरे, थ्योरम, थ्योरम कौन सी है, थ्योरम, त्रिकोणमिति में थ्योरम होती है। थ्योरम क्या है भाई, टेन ए प्लस टेन बी, याद कर लेना, टेन सी। हाँ, ये कब लगती है, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 हो, तब लगेगी, ठीक है ना। ये थ्योरम कब लगेगी, यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री है तब, ठीक है ना। बात समझ आई। ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर होता है टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी मल्टीप्लाई टेन सी, कब, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, ठीक है ना। ये तुम लिख लेना, ये तब बनेगी थ्योरम, ठीक है। इतना समझ आया। तो हमारी थ्योरम क्या बन जाएगी, टेन अल्फा, एक ही जगह वहाँ अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन बीटा प्लस टेन गामा, ठीक है, बराबर टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन गामा, ठीक है। इतना समझ आया। तो टेन अल्फा, अच्छा पहले तो देखो चित्र बना लेते हैं, ठीक है, चित्र बना लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे ए बी पर, खंभा ए बी है, ठीक है, ए बी ए सी ए डी, ए नीचे मान लेंगे और बी ऊपर, क्योंकि मेरे भाई ए सी और ए डी बोल रहा है तो ए नीचे मानना पड़ेगा, तभी वही देख रहा था। ए बी, दो चिन्ह है यहाँ पे, दो चिन्ह क्या नाम है उनके, सी और डी, ये सी है ये डी है, ठीक है मेरे भाई, चिन्ह का नाम भी दे दिया हूँ। खंभे से क्षैतिज दूरी x पर, क्षैतिज दूरी है ये, ठीक है, क्षैतिज दूरी x पर, x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। बात समझ आई, x मीटर है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, ठीक है। देखता हूँ पहले दिया क्या, मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया, मात्रा मान लो, मीटर अपने मन से कुछ ही मान लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए सी की लंबाई कितनी है, 6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे भाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 6 है, ठीक है।
AC कितनी है 6, ठीक है 6। AD कितनी है, AD यहाँ से यहाँ तक AD 10 है मेरे भाई, 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, ठीक है। अब ए भी बोला 15 यहाँ से लेके टोटल दूरी, ठीक है, समझ आया। अब ये इसे देख रहे हैं पीपल, अब ये देख रहा है यहाँ पे AC पे, अब यहाँ देखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, अल्फा कौन बना, ठीक है, कौन सा कौन बना, अल्फा। अब यहाँ देखें तो पीपल, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें तो क्या बन गया, बीटा, बीटा बन रहा, बीटा, ठीक है। यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर क्या बनना, ये टोटल गामा बनना, ठीक है ना, बात समझ आई, ठीक है ना। करना कैसे, और टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का होता है लंब बटे आधा, तो लंब कितना है इसमें, हमको ये वाला लेना है, अल्फा वाला। अल्फा में लंब क्या है 6, लंब 6 है, आधा x है, तो क्या हो गया टेन थीटा हमारा निकल आया, टेन अल्फा 6 x प्लस टेन बीटा, हमको बीटा लेना, बीटा यानी डी वाला। यहाँ से यहाँ तक AD के बीच की दूरी कितनी है 10, 10 तो लंब हो गया, आधा x हो गया, 10 बटे x कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे 10 गामा, और गामा टोटल है, AB की लंबाई कितनी दे रखी है 15, 20 तो सेम ही है सबका, ठीक है, बराबर। अब टेन अल्फा की हम लोग वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, लेकिन करना क्या है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे घट मल्टीप्लाई करना। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी 6 बटे x, ठीक है भाई, टेन बीटा की 10 बटे x, टेन गामा की 15 बटे x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हर समान है, x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, 6 10 16 और 5 21, 31, ठीक है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, ऊपर का 6 15 150, 5 6 90, 900, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 900 आया, x x 3 वाला तो x की हो जाएगा, ठीक है ना, इसके ये बराबर तो x, एक x से एक कट जाएगा, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक, 1 बचा, और यहाँ आगे कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, और यहाँ पे बचा 900, नीचे बचा x², ठीक है, बात समझ आई। मैं लिख सकता था लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, चलिए x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 31x² बराबर 900, ठीक है। x² की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 900 बट्टे 31, ठीक है। लेकिन ये x² की वैल्यू निकल के आई है, लेकिन हमको तो x लेना, x लेना तो क्या इसका रूट चढ़ा दो 900 बट्टे 31, ठीक है। आंसर इसका 900 बट्टे √ 900 बट्टे 31, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुमको एग्जाम किस साल से करना है, ये तुम्हें यहाँ पर तो पढ़ गए उस साल से बता रहा हूँ, 6 नंबर और कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना, सब अपने दिमाग में लिखना है, लेकिन याद कर लेना 180 का कोण हो तभी होगा, tan A + tan B + tan C बराबर होता है tan A tan B tan C, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तुमको ऐसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, चाहो तो बना लो, लेकिन नंबर के आधार होता है टेन का, तो डायरेक्ट करो 6 × x
10/x, 15/x, इनको जोड़ दो 10 10 16 5 31 31/x, इनका मल्टीप्लाई एक बार इनका मल्टीप्लाई 900, नीचे करेंगे तो एक्स कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा 900/31 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, और केवल एक्स रहना है तो अंडर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप लिखना है यहाँ पर, एक तो ये लिखना, एक चित्र ये बनाना। ठीक है, इतने से कंप्लीट हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, लॉन्ग है क्योंकि लंबे सवाल हैं, एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है ना, ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है ना, थैंक यू सभी को।